You look at Gaza, it's all, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. दोस्तों, आप सभी को मेरा कड़क नमस्ते। अरविंद हूं मैं, और आज बात उस इंटरनेशनल कड़क खबर की जो काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र में बसाने के प्रस्ताव पर मुस्लिम दुनिया में आक्रोश पैदा हो गया था। तमाम मुस्लिम मुल्कों ने एक सुर में ये बयान दिया कि फिलिस्तीनियों को उनके घर से नहीं निकाला जा सकता और वे अपनी धरती छोड़कर किसी भी सूरत हाल में नहीं जाएंगे। इसे लेकर तमाम बैठकों और बातचीत का दौर भी चला, लेकिन अब नेटो के एक देश तुर्की ने भी खुले तौर पर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत की और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल नहीं कर सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी कहा कि कोई भी ताकत फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने की ताकत नहीं रखती। एर्दोगन ने एशिया के 3 देशों के दौरे पर जाने से पहले रविवार को अतातुर्क एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि कोई भी ताकत गाजा वासियों को उनकी प्राचीन मातृभूमि से बाहर नहीं कर सकती। गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम सभी फिलिस्तीनियों के हैं। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बावजूद हम देख रहे हैं कि इजरायली सरकार के पास और भी खतरनाक योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ज़योनी लॉबी के दबाव में गाजा के मुद्दे पर नए अमेरिकी प्रशासन के सुझाव हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जनवरी को वॉशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गाजा प्लान पेश किया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद इसे आर्थिक रूप से विकसित करेगा। उन्होंने गाजा का विकास करने का प्रस्ताव रखते वक्त ये स्पष्ट कहा था कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन स्थायी होगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी थी कि गाजा से कोई भी विस्थापन अस्थायी होगा। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर अपना विचार दोहराया। उन्होंने लिखा कि लड़ाई के अंत में इजरायल गाजा पट्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप देगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए जमीन पर किसी और अमेरिकी सैनिक की जरूरत नहीं होगी। कई देशों ने फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकालने और 2 राज्य के समाधान के लिए उनके समर्थन को नकारा है। तो कड़क खबरों के सिलसिला में फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार।